नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आपको माता सीता जब पुष्प वाटिका में पुष्प लेने गई तो वहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी वहाँ पे भी फूल तोड़ने आए थे। वो विश्वामित्र के लिए फूल लेके जा रहे थे। वहीं पे माँ गौरी का मंदिर था। माता सीता वहाँ पुष्प लेने गई। माँ का पूजन वहाँ करती थी। तो वहाँ पे दोनों का मिलन हुआ। नारायण और लक्ष्मी का मिलन हुआ। ये सांसारिक लीला भगवान रामचंद्र जी और सीता का था, जो हम जैसे मनुष्य के लिए उन्होंने लीला करके सारी चीज़ों की को बताया। बिना लीला के कोई मनुष्य नहीं समझ सकता। इसलिए ईश्वर को मानव शरीर धारण करके लीला करना पड़ता है धरती पे, और फिर उससे प्रेरणा लेकर के मनुष्य उन्हीं के मार्ग पे चलकर अपने जीवन यात्रा को पूरा करता है और उन्हीं की प्रेरणा लेकर ही आगे बढ़ता है। तो माता सीता जब उसमें गई तो दोहा है, आप लोग इसको सुनिए कि देखन मिस मृग विहग तरु फिरई बहोरी बहोरी निरखि निरखि रघुवीर छवि बाढ़े प्रीत न थोर। माता सीता मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम घूम कर रामचंद्र जी की छवि को देख रही थी और प्रेम कम नहीं हो रहा था, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता था। क्योंकि ये लीला थी। भगवान तो अंतर्यामी हैं, वो तो जन्मों जन्मों से साथ हैं। लक्ष्मी माँ और विष्णु भगवान का रूप थे दोनों। तो ये लीला करके भगवान हम आप जैसे हैं संसार में दिखाने के लिए सब लीला करते हैं। उन्होंने उनकी छवि को जब देखा, सुंदर कोमल बदन को देखा, तो उन्होंने कहा जान कठिन शिव चाप विसूरति चली राख उर श्यामल मूरति प्रभु जब जात जानकी जानी सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करने लगी। उन्होंने जब इतना रामचंद्र जी को देखा तो हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति को रख कर चली। शिव जी के धनुष को कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी। वे सुकुमार श्री रघुनाथ जी जैसे तोड़ेंगे। पिताजी के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। अपने मन ही मन नाना प्रकार की बातें उनके मन में होने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति को जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख स्नेह और शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को आती हुई जाना, तो परम प्रेममय मृदु मस्किनी और चार उचित भीति लिख लेनी। गई भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर माँ गौरी से उन्होंने प्रार्थना की। उनके मन में उनको जब देख करके कठोर धनुष के तोड़ने का प्रण उनके पिताजी ने ले लिया था, जनक जी ने, तो उनको यही सब सोच करके बहुत आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कोमल हैं और उनका मन जैसे आपका शिव शक्ति एक हो जाता है। तो ये तब लीला थी भगवान की। आपको भी उस तरह प्रतिज्ञा और सत्य को राह पर दिखाने के लिए भगवान ये सब लीला करते हैं। तो माता पार्वती के मंदिर में वो पूजा करने गई। उन्होंने माँ से कर वध प्रार्थना की और माँ गौरी के मंदिर में उन्होंने ये स्तुति गौरी जी की स्तुति की। इस स्तुति जो है ये आप नवरात्र में इसको कर सकते हैं। माँ के आपको सप्तशती का आपको फल प्राप्त होगा। तो देखिए ये चौपाई है। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन खड़ानंद माता जगत जननी दामिनी दुति गाता नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहनी सबस बिहारिणी
इसका मैं अर्थ भी आपको बता रही हूँ। देखिए, जब उन्होंने मंदिर में गई ये स्तुति पढ़ी, फिर वो कह रही, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के सूंड वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन, नाश करने वाली हैं। विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली माता जगदम्बा को उन्होंने इस प्रकार स्तुति की। फिर उन्होंने कहा कि फिर दोहा है कि पति देवता सूतीय महु, मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सकहि कहीं, सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते। माता पार्वती को उन्होंने यही सब स्तुतियों के माध्यम से उन्होंने उनको यही कहा कि आप पति को से इष्ट देव मानने वाली है। हे नारियों में श्रेष्ठ माता, आपकी प्रथम गणना, आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शारदा सरस्वती जी नहीं कह सकती। फिर उन्होंने कहा, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी पियारी, देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने में चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। माता सीता कह रही हैं, मोन मोर मरोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पुर सबहि के, कीनहु प्रगट न कारण तेहि, अस कही चरण गहे वह देई। उन्होंने माता के चरणों में अपना सर रख लिया। अपने मनोरथों को आप उन्होंने कहा, मेरे मनोरथों को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि मन में उनके बहुत तरह की नाना प्रकार के विचार आ रहे थे। तो उन्होंने माँ के मंदिर में माँ से यही कहा कि हे मेरे मनोरथों को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने आपको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए, माता के चरण पकड़ लिए और विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी, सादर सिए प्रसाद सिर धरेऊं, बोली गौरी हरस हुए हरऊं। मंदिर से माँ की मूर्ति से आवाज आई कि गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी, खसी माल मूरति मुस्कानी। ऐसा उन्हें एहसास हुआ कि माता की माला गिर करके उनके ऊपर गिर पड़ी, सीता जी के ऊपर, और उनकी मूर्ति मुस्कुराने लगी। सादर सिए प्रसाद सिर धरेऊं, बोली गौरी हरस हिय धरऊं। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराने लगी। सीता जी ने आनंद पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण कर लिया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और बोली कि सुन सिय सत आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुचि साचा, सोवरु मिलहि जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनः कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। उन्होंने इस प्रकार माता सीता को आशीर्वाद दिया। मनु जाहि राचेऊ मिली, सोवरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो, एहि भांति गौरी आशीष सुनि सिय
असहित ही हरषि अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना सुजान सर्वत्र है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट गईं। जानी गौरी अनुकूल सियहि हरसु न जाई कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ। वह वहाँ कहाँ नहीं जा सकती, हर्ष हुआ वो वहाँ कहाँ नहीं जा सकती। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। सीता जी इस प्रकार के संकेत सुन के उनके बाएं अंग फड़कने लगे। स्त्रियों के बाएं अंग फड़कना शुभ माना जाता है, तो सीता जी के बाएं अंग फड़कने लगे। तो ये सब शुभ संकेत देखकर सीता जी बहुत हर्षित हुई। हृदय सराहत सीय लोनाई, गुर समीप गवने दो भाई, राम कहा सब कौशिक भाई पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उन्हें छूता भी नहीं, क्योंकि गुरु से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। तो भगवान रामचंद्र जी ऐसे शिष्य गुरु की परंपरा को उन्होंने कायम किया। भगवान रामचंद्र जी इतने हर रिश्तों को हर के प्रति उन्होंने ईमानदार थे। भगवान राम की आदर्श पुरुषोत्तम जो उनको कहा गया, तो उन्होंने हर रिश्तों को हर प्रेम को उन्होंने बखूबी से निभाया। तो उन्होंने कहा कि सुमन पाई, फिर उन्होंने भगवान विश्वामित्र को फूल दिया। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुण्य आशीष दो भाई न दीन्ही, सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, राम लखन सुए भय सुखारे। उन्होंने उनके मन की भावनाओं को समझ लिया, क्योंकि गुरु अंतर्यामी होते हैं। तो गुरु ने उनकी भावनाओं को समझ लिया और उन्होंने उस समय उनको ये आशीर्वाद भी दे दिया कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुए भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करि भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी, विगत दिवस गुरु आए सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि श्री विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले गए। प्राची दिस शशि भयउ सुहावा, सिय मुख सरिस देख सुख पावा, बहुरी विचारु कीन मन माही, सिय बदनु सम हिम कर नाही। पूर्व दिशा में उत्तर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान है। वो वही कल्पनाएं सीता जी के मन में थी और उन्हीं की कल्पना श्री रामचंद्र जी के मन में भी थी। तो वहां पर गौरी जी का आशीर्वाद उन्होंने पाया, यहाँ पर अपने गुरु का आशीर्वाद श्री रामचंद्र जी पाए। दोनों का आशीर्वाद पूर्ण हुआ और यहाँ पर गुरु ने आशीर्वाद दिया कि सुफल, उन्होंने यही कहा कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सिए भय सुखारे। उन्होंने यहाँ पे आशीर्वाद दिया और वहाँ पे माता गौरी ने आशीर्वाद दिया, सुन सिय सत्य शीस हमारी, सुन पूजा ही मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी कामनाएं पूरी होंगी। इस प्रकार इस वर्णन को आप पढ़ेंगे तो माता का पूर्ण ये दुर्गा सप्तशती का पूर्ण फल आपको मिलेगा। ये आप इसको पढ़ सकते हैं, ये बालकांड में है। माता की स्तुति के बाद इसको आप पढ़ सकते हैं कि माता कैसे कैसे माता ने सीता को आशीर्वाद दिया, कैसे उनके मनोरथ पूर्ण किया। ये भी बहुत फलित है। आप नवरात्र में भी इसको पढ़ सकते हैं। बोलो पार्वती मैया की जय, माँ सीता की जय।